पिछली बार मैंने मावेश को खत्म करके उसके सारे प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर लिया था और फिर सारे पैसों से मैंने लग्जरी विलास और अपने लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदी। और जब मुझे लगा कि मैं चैन की जिंदगी जी रहा हूँ तब मेरे घर पे मुझे अरेस्ट करने के लिए आ जाती है पुलिस। तो अब मुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तभी इतने में इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, तो मिस्टर मूसा, हमें पता चला है कि आजकल आप काफी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो। ये सुन के मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलने लगता हूँ कि कौन सी इलीगल एक्टिविटीज सर। फिलहाल तो मुझे मेरा किया हुआ ऐसा कोई भी काम याद नहीं आ रहा जो इलीगल हो। पर ये सुन के इंस्पेक्टर साहब बोलने लगते हैं, पर पुलिस सब कुछ जानती है मूसा, इसलिए चुपचाप अभी थाने चलो वरना तुम्हें घसीट के ले जाएंगे। अब मुझे पुलिस स्टेशन किसी भी हाल में नहीं जाना था और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आता है और मैं बोलने लगता हूँ, अच्छा तो आप लोगों को मुझसे पूछताछ ही करने की है ना, तो मेरे ऊपर ये फालतू की गन्स क्यों तान के रखी है आप लोगों ने? हमें लगा कि तुम्हारे साथ और भी बंदे होंगे इसीलिए। तो फिर मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलने लगता हूँ कि ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आप गन्स को तो नीचे करवा दीजिए। मैं पहले भी आपके साथ एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम कर चुका हूँ और आपके इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरा साथ दूंगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब सब लोगों को गन नीचे करने को बोल देते हैं और फिर मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ कि यार मैं अभी बस नहा के आया था, तो क्या मैं कपड़े पहन के आ जाऊँ? ऐसे पुलिस स्टेशन में जाना सही नहीं रहेगा मेरे लिए। ठीक है, पर कोई होशियारी मत करना मूसा। सर आपके साथ क्या ही होशियारी करेंगे, मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, मैं 1 मिनट में कपड़े चेंज करके आया। अब मैं अंदर तो आ गया था लेकिन ये बात मैं अच्छे से जानता था कि मेरे विला को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है ऑलरेडी, और अगर इन लोगों से मुझे बचना था तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता बच गया था। घर के सारे एंट्रीज तो इन लोगों ने ऑलरेडी पैक करके रखे थे, लेकिन एक जगह से मैं निकल सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ। भागते भागते लिविंग रूम की तरफ पहुँचता हूँ और वहाँ के सीक्रेट दरवाजे को ओपन करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ बाहर, और फिर बड़ी ध्यान से मैं छुप के देख रहा था कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला है या फिर नहीं। और जब मुझे लगा कि सब ठीक है तो मैं विला के सामने वाली गली की तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं एक एक कदम फूक फूक के रख रहा था क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे तो लग गए पूरी तरीके से। फिर उसके बाद मैं दीवार के ऊपर चढ़ जाता हूँ और दीवार को जंप मार के मैं सीधा अपने फ्रंट यार्ड में आ जाता हूँ। फिर आहिस्ता से अपनी स्कॉर्पियो का दरवाजा खोलता हूँ और उसके अंदर बैठ जाता हूँ। और जैसे मैंने अपनी स्कॉर्पियो का इंजन चालू किया वैसे सारे पुलिस वालों को पता चल गया कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। मैंने अपनी स्कॉर्पियो को फुल रेस दे दिया था और फिर मैं अपनी गाड़ी को भगा के वहाँ से निकलना शुरू कर देता हूँ। कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं इनके हाथ नहीं आने वाला था। विला से बाहर निकल के मैं सीधे रोड पे आ गया था, लेकिन ये तो थे पुलिस वाले, इतने आसानी से पीछा कैसे छोड़ने वाले थे। जल्दी ही मेरे पीछे काफी सारे पुलिस की गाड़ी लग गए थे और मैं अलग अलग रास्तों पे जाके इन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। हाईवे पे काफी सारी पुलिस कार्स थी, इसलिए मैंने अपनी कार को सिटी की तरफ मोड़ दिया। कुछ पुलिस की गाड़ियां तो मेरे सामने एकदम स्लाइड करके खड़ी हो जा रही थी और जब मैं सबको चकमा देके आगे बढ़ रहा था तब मुझे दिखाई देते हैं मेरे सामने 2 ट्रक्स, इनके बीच से निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसीलिए फिर से एक बार मैं वही करता हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और ऐसा करके मैं 2 ट्रक्स के बीच में से सक्सेसफुली निकल जाता हूँ और फिर स्कॉर्पियो को मोड़ के मैं शहर के बाहर की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन अब तो शहर की और भी ज्यादा पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी और देख के तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस को मेरे गैंगस्टर वाले सारे कांड के बारे में पता चल गया है। और इतना तो कंफर्म था कि अगर मैं इनके हाथ आ गया तो मैं बचने नहीं वाला था। मैंने अपनी स्कॉर्पियो की और भी ज्यादा रफ्तार बढ़ा दी और जगह जगह मेरे लिए जितने भी नाकाबंदी लगे हुए थे सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता गया। अब मैं कंट्री साइड की तरफ आ गया था, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस वाले मेरे पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरटीओ तो मेरे पीछे ऐसी पड़ गई थी जैसे कि टोक्यो ट्रिप चालू हो। मेरी स्कॉर्पियो को लगातार ठोका जा रहा था और गन से उसका टायर फोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसी तरह मैं अपने स्कॉर्पियो को जिगजैग में भगाकर सारी की सारी बुलेट्स को डॉज करते जा रहा था। 2 किलोमीटर तक ये पकड़म पकड़ाई ऐसी चलती रही, लेकिन अब बहुत हो गया था और मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं इसको ठिकाने लगा के रहूंगा। मैंने थोड़ी सी अपनी स्कॉर्पियो को स्लो डाउन किया और सही मौका देख के बुलेरो को शूट कर दिया और इसकी वजह से ये पूरी तरीके से हवा में उछल के ब्लास्ट हो गई थी। अब इसकी वजह से ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे भागने के लिए मिल गया था। अब मैं अपनी स्कॉर्पियो को मोड़ के पहाड़ी की तरफ लेके जा रहा था। सबसे मजे की बात तो यहाँ पे पुलिस की कार्स अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ऑफ रोड रेसिंग का तो मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, इसलिए ऐसे कच्चे रास्तों में पुलिस को चकमा देना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान बनते जा रहा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मानना पड़ेगा पुलिस वालों को मेरे ऊपर लगातार गोली चलाए जा रहे थे। बिना कुछ किए ही मैक्सिमम पुलिस कार्स एक्सीडेंट के शिकार हो रहे थे और जो बचे कुछ थे वो मेरे पीछे आ रहे थे और इन्हें मैं तो जंगल के और भी ज्यादा अंदर लेके जा रहा था। अब हम एक भयानक से कच्चे रास्ते की तरफ आ गए थे जिसके बाजू में बिल्कुल खाई थी, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे यहाँ पे भी ठोके जा रहे थे और इनसे पीछे कैसे छुड़ाना है मैं अच्छे से समझ गया था। ये लोग मुझ पे एम कर रहे थे और इनका पूरा ध्यान सिर्फ मुझे ठोकने पे था और बस किसी चीज का मैंने फायदा उठाया। मैं अपनी स्कॉर्पियो को एकदम किनारे चला रहा था और जैसे पुलिस वाले मुझे ठोकने आए मैंने अपनी स्कॉर्पियो को मोड़ दिया और इसकी वजह से पुलिस की गाड़ी सीधे हवा में उड़ गई। आंखों पे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो था मेरे बिल्कुल एकदम सामने था और इस सफारी का तो मैंने बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। खाई में लुढ़कते सीधा पानी में जा गिरी। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। अब मैं फोन पे 5 घंटे डेली बिताता हूँ और पैसे भी कमाता हूँ। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये है कसिनो का बेस्ट प्लेटफॉर्म परिपल्स, जिस पे हजारों लोग ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अब गेम एविएटर में एक हार्मफुल प्लेन को लॉन्च करते हैं जो कि उड़ना शुरू करता है, जो कि आपको बहुत सारे पैसे कमा के देता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या लालची मत बनो, टाइम पे अपना पैसा कलेक्ट करो। और भाई परिपल्स पे आपके लिए बड़े बड़े गेम्स और शानदार डील्स आपका वेट कर रहे हैं। और अगर आपको क्रैश, एविएटर जैसे कसिनो गेम्स पसंद है तो आपका यहाँ पे स्वागत है। और सबसे अच्छा सरप्राइज तो है यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर के लिए, जो उनके पहले लेवल
वेलकम बोनस पे उनकी डिपॉजिट को बूस्ट करेगा 12,09,999 प्लस 250 फ्री स्पिन। इवन यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल काफी ज्यादा इजी है, जो कि आप कर सकते हो लोकल बैंक्स जैसे कि मनीगो, परफेक्ट मनी, पेटीएम, जीपे एंड यूपीआई। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और रजिस्टर करने के लिए यूज करो मेरा प्रोमो कोड, जिसमें आपको मिल जाएंगे 12,09,999 प्लस 250 फ्री। अब ऐसी चीज के दौरान मैंने काफी सारे पुलिस गाड़ियों को टेक डाउन कर दिया था और सिर्फ अब गिनती के पुलिस की गाड़ियां मेरा पीछा कर रहे थे। और जब मुझे लगा सब ठीक है, इतने में एक पुलिस की गाड़ी मुझे ठोक देती है, जिसकी वजह से मेरा फ्रंट वाला टायर फट जाता है और सामने का व्हील लॉक हो गया था। मैंने अपने गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अनबैलेंस हो चुकी थी। मेरी स्कॉर्पियो को रोकना अब नामुमकिन था। तभी मुझे सामने एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। मेरी स्कॉर्पियो उससे क्रैश कर जाती है और मौका देख के मैं अपनी स्कॉर्पियो से छलांग लगा देता हूँ। मेरी स्कॉर्पियो का तो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं भी अब कुलांटे मारते हुए सीधा जमीन की तरफ जा गिरा। और जैसे ही मैंने जमीन को टच किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे अच्छी खासी चोटें लग चुकी है। अब एक बार फिर से पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और बचने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इंस्पेक्टर साहब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, वाह 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 मूसा, क्या बात है, तुम्हारी आदतें अभी तक गई नहीं, पर फिर भी यू आर अंडर अरेस्ट मूसा। अब तो हमारे साथ चलना ही होगा। इस बार तो होशियारी बिल्कुल मत करना, वरना शूट कर दिए जाओगे। मेरे पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी फाइनली हार एक्सेप्ट करके सरेंडर कर देता हूँ। अब मुझे अरेस्ट हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और आज मेरी सुनवाई का दिन था। तो माय लॉर्ड, जैसा कि मैं कह रहा था, ये जो मूसा है समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसने चोरी, गुंडागर्दी, गैंग कल्चर, इलीगल स्ट्रीट रेसिंग, मर्डर, रॉबरी और ना जाने इसके जैसे अनगिनत कितने सारे क्राइम किए। माय लॉर्ड, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा देने की गुजारिश करता हूँ। अब मेरे पास कोई वकील था नहीं, तो इसलिए मैं अपना खुद का केस खुद ही लड़ रहा था। तो जैसा मुझसे पूछने लगते हैं, मिस्टर मूसा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप पे लगे पूरे इल्जाम साबित हो चुके हैं। हाँ ये सारी बातें सच है, पर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। इसके पीछे तो मावेश को इस केस से दूर रखो, वो मर चुका है। तुम ही ने उसका कत्ल किया था एनिमल स्टाइल में। पर मावेश मुझे काफी टॉर्चर करता था, मुझे जान से मारने की धमकी देता था। तो पुलिस के पास चले आते, गब्बर सिंह बनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि माय लॉर्ड ये ऐसा ही इंसान है। यहाँ तक कि हमारे शहर के एसपी साहब ने इन्हें पुलिस में भर्ती भी करवाया था ताकि ये सुधर सके। पर ये माय लॉर्ड हमेशा से बस एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पर कोई तो मेरी बात सुन लो। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ठेले वालों के बयान पर मिस्टर मूसा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और इतना सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। शायद अब तुम कुछ समझो मिस्टर मूसा। मुझे अब जेल के अंदर डाल दिया गया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे सारी जिंदगी अपनी जेल के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। मुझे जेल तक लाने वाला मेरा पुराना पुलिस का दोस्ती था और वो मुझे बोलने लगता है, ये क्या किया मूसा, खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। एसपी साहब ने तुम्हें अच्छा बनने का एक मौका दिया था, पर तुमने भी बाकी सारे क्रिमिनल्स की तरह गलत रास्ता चुना और आज देखो क्या हाल हो गया है। तुम इनके साथ रहोगे। अब एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ हमदर्दी ही दे सकता हूँ, बाकी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और इतना बोल के मेरा दोस्त वहाँ से चले जाता है। और ये बात मैं अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों पहले तक मैं एक लग्जरी विला में रह रहा था, सुपर कार्स चला रहा था, मेरे पास सारी पावर थी और आज मेरे पास ये बाथरूम से भी छोटा 4x4 दीवारी का कमरा है सिर्फ। मैं तो पूरी तरीके से इस जेल में फंस गया। अब लगभग रात के 4 बज रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से सो पा रहा था, क्योंकि कच्ची रोटी और पानी की जैसी दाल खाने से नींद थोड़ी आती है। लेकिन सोते सोते मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है और फिर धीरे धीरे मुझे एक आवाज आने लगी, उठ जाओ, तुम मरे नहीं हो, उठ जाओ मूसा। ये आवाज से मेरी आंख तुरंत खुल जाती है और जैसे मैं अपनी आंख खोल के सामने देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है मंकी मैन। पहचाना क्या मूसा? और जैसे मैंने इस मंकी मैन को देखा, मुझे सारी की सारी बातें याद आ गई। ये तो वही मंकी मैन था जिसने कुछ महीने पहले सुपर लाजवाब रेस में काफी सारा इंटरफेरेंस किया था। और जैसे मैं इसे देखता हूँ तो मैं इससे बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देता हूँ। तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तू अंदर कैसे आ गया जेल में? गार्ड्स, तुम बकबक बहुत करते हो, मुझे ये सब पसंद नहीं, पर मैं तो यहाँ अपना काम करने आया हूँ। ये सुन के मैं उसे पूछता हूँ कि भाई तू क्या करना आया यहाँ पे? देखते हैं, ऐसा कुछ भी मत करना। मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। उस मंकी मैन ने मुझे एक जोरदार पंच मारा जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। और अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है ये तो आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और 10,000 लाइक्स होते ही इस वीडियो का अगली पार्ट आ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी 10,000 लाइक करवा दो दोस्तों। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।